परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव, कुछ संबंध अद्भुत होते हैं जो हमारे जीवन को गति प्रदान करते हैं। वहीं कुछ संबंध कार्य क्षेत्र या समाज में ऐसे भी निर्मित हो जाते हैं जिन्हें मजबूरी वश ढोना पड़ता है। इन संबंधों का आधार चाटुकारिता या फिर किसी तरह के झूठे अहंकार को पोषित करना उनका मकसद मात्र होता है। ऐसे संबंधों से कैसे निपटा जाए जो जीवन में किसी अवरोध की तरह होते हैं? कृपया कुछ कहें गुरुदेव। परमवीर जी, जीवन है तो जीवन में विविधता भी रहेगी, संबंधों की विविधता भी रहेगी। संबंधों से निपटने से ज़्यादा जरूरी है अपनी जो आंतरिकता है उस पर काम करना, स्वयं को सशक्त बनाना। और सशक्त कैसे बनाएंगे? जितने ज़्यादा संवेदनशील, जितने ज़्यादा शांत, स्थिर, सचेतन होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा सशक्त होंगे। जीवन में बहुत तरह के लोग आते हैं और जाते हैं। प्रभावित होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक बहता हुआ पानी, जीवन को तो ऐसा ही होना है, बहता हुआ पानी, बहती हुई नदी। उसके रास्ते में चट्टानें भी आती हैं, उसके रास्ते में गंदगी भी आती है, वो सब कुछ को पार कर जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रवाह है तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति है जो कि तुम्हारे नियंत्रण में पूरी तरह नहीं है। कितना भी कोई नियंत्रित करने की कोशिश करे, उसमें कुछ अलग किस्म के लोग, अलग किस्म के संबंध आएंगे। चाटुकारिता वाले आए, अहंकार को पोषित करने वाले आए, मौका परस्त आए, अपॉर्चुनिस्ट आए, सब आएंगे। लेकिन तुम उनसे कितना लिप्त होते हो, कितना उनको अपने ऊपर असर डालने देते हो, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो मेरा सुझाव यही है, अपने को अलिप्त बनाओ। लोगों को तो बदल सकते नहीं, उनको बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। और फिर उसको खेल का एक हिस्सा भी मान लेना, पार्ट ऑफ ड्रामा, वो भी मान लेना, वो भी उचित होगा। क्योंकि ये जो सेटअप हुआ है इसमें ऐसा ही संभव था, तो वैसे लोग आ गए हैं, चलेगा। अब अहंकार को पोषित करने वाले लोग आ जाएं तो सुनिए, आनंद लीजिए। चाटुकार लोग आ जाएं, उनको सुनिए, आनंद लीजिए, लेकिन अपने अंदर उसको प्रवेश करने मत दीजिए। उलझना भी नहीं है, उलझेंगे तो अपनी ही उलझने बढ़ाएंगे। तटस्थ और जागरूक, ये शब्द हमेशा ध्यान रखें। तटस्थ जैसे तट पर बैठे हैं किनारे, और जागरूक यानी जागे हुए। जीवन का ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तुम तट पर बैठे हो, तटस्थ। लोग ऐसे ही हैं, उनको इस क्षण ऐसा ही होना था, इसलिए उनसे इतना उलझना भी क्या। फिर तुमने ये भी लिखा कि कुछ संबंध अद्भुत भी आते हैं, तो अद्भुत वालों पर अपना फोकस रखो। जीवन में देखिए दो ही स्थितियां होती हैं, निकृष्ट और सर्वोत्तम। भारतीय दर्शन में इसके लिए ही हमेशा कमल के फूल का प्रतीक चुना गया, जानकर चुना गया, क्योंकि वो भारतीय दर्शन की अंतर्दृष्टि है और बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है। कमल खिलता है कीचड़ में। जब हम कमल को कहीं पर प्रदर्शित करते हैं तो उसका
आशय, उसका अभिप्राय यही होता है कि तुमने कमल को देखा, तुमने सर्वोत्तम को देखा। तुम्हारे पास ये भी विकल्प था कि तुम नीचे कीचड़ को देखते, लेकिन तुमने अपना फोकस कमल के ऊपर रखा, कीचड़ को अपनी जगह पड़ा रहने दिया। यही सर्वोत्तम मार्ग है। तो इस अंतर्दृष्टि से ही जीवन में चलना है।